एन मार्ट के प्रणेता श्री गोपाल जी शेखावत के अथक प्रयास और अटूट लगन के बलबूते आज एन मार्ट पुनः अपना मुकाम पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश का परिणाम है कि एन मार्ट अपने स्थापना दिवस के शुभ अवसर से अपना पुनः आगाज कर रहा है। आइए जानते हैं गोपाल जी शेखावत के कुछ विचार। नमस्कार मित्रों, एनमार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत है। हर एपिसोड की तरह हम आपको लेकर चलते हैं हमारे चहेते सीएमडी श्री गोपाल जी शेखावत जी के पास और उनसे जानते हैं लेटेस्ट अपडेट्स। सर नमस्कार, एनमार्ट के सफ़र में आपका स्वागत है। नमस्कार पाठक जी। सर इस बार मैं आपसे ये जानने का इच्छुक हूँ कि पिछले एपिसोड में आपने हम लोगों को जानकारी दी थी कि हमारे 5 मॉल्स खुलने वाले हैं। तो सर 5 मॉल्स का क्या स्टेटस है सर, इस बार हमको ये बताएं, क्योंकि हम सभी बेचैन हैं जानने के लिए कि 5 मॉल्स का क्या स्टेटस है। मतलब खुलासा करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। इससे ज्यादा आप ऐसा बंद मुट्ठी में नहीं चल सकता। नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो सोच रहा था कि आपको 26 तारीख को सब बताऊं। नहीं सर, 26 तारीख को तो हम लोग आपसे कुछ ना कुछ नया ले ही लेंगे सर। ऐसा है? पर अभी ये जी बिल्कुल सर, ये 5 मॉल्स के लिए तो अब आपको और देखिए पाठक जी, मैं आपको 2 चीज बताता हूं जी। हमारी कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम लोग 5 मॉल जो चालू करने वाले हैं, सूरत का जो हमारा बड़ा मॉल है बेड रोड का फुल फ्लेश में चालू कर देंगे। जी सर। बेंगलोर का हमारा एक मॉल काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, बड़ा मॉल है, वो भी चालू करेंगे। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद का एक बड़ा मॉल था, काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा है, कंप्लीट हो गया, वो भी चालू करेंगे जी। जयपुर का हमारा मॉल बड़ा मॉल है, वो भी चालू करेंगे जी। जैसे मैंने कहा पाठक जी कि 5 मॉल जो हमारे हैं हम लोग ये शुरुआत कर रहे हैं और बाकी के मॉल भी हम लोग साथ साथ ही चालू करने वाले हैं। तो इसमें बाकी के ऐसा मॉल वाले नहीं समझे कि अभी 5 चालू करेंगे और हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं है। ये 5 तो सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये 5 स्टार्ट करके बाकी के भी सब कंटिन्यूस करने वाला हूं। जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी, आगे आगे काम चलता जाएगा, 2 से 3 महीने में कंप्लीट ट्रेनिंग ले आऊंगा मैं। ये तो शुरुआत कर रहा हूं मैं कि बड़े बड़े मॉल है तो इससे काफी बड़ा कवरेज मिल जाएगा हमको, एक 5 स्टेट का कवरेज मिल जाएगा और हमारे जो छोटे छोटे अलग अलग जगह मॉल चालू है, ये बड़े 5 मॉल चालू होने से हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अदर मॉल वाले दूसरा ऐसा नहीं सोचे कि हमारा क्या होगा, अरे सब चालू होगा, आप चिंता मत करो। अब एक सबसे दमदार जो बात इसमें है वो ये है कि हमारा बड़ा मॉल सबसे पहला था महाराष्ट्र में। जी सर। कोल्हापुर का। जी सर। जहां की शूटिंग मॉल मैंने देखा है सर। जहां की जी बिल्कुल, जहां पे आपने बहुत सारी शूटिंग है की, याद करो। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कोल्हापुर का मॉल हमारा बहुत इंप्रेसिव मॉल था सर। बराबर। जी सर। तो कोल्हापुर का मॉल भी हम लोग चालू कर रहे हैं। जी सर। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को पीछे नहीं छोड़ सकते। मतलब आपने सर क्या है, ये सारे स्टेट जो गिना है मेरे को, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, आपने 5 स्टेट में 5 बड़े मॉल खोलने की फाइनल प्लानिंग सर 100% फाइनल है जी। क्योंकि मैं एक अभी ठान रखा है कि मॉल का जो काम है रिटेल का, ये 5 स्टेट के बड़े मॉल है जो आजू बाजू के छोटा एरिया पूरा कवर कर लेंगे। बिल्कुल जायज बात है। बराबर है। उसके बाद हम लोग तो धूम मचाने वाले हैं, अभी पक्का कर लिया है। सफलता का संकल्प लिए एन मार्ट अपने इन बुलंद हौसलों के साथ पूरे भारत देश में फैली एन मार्ट श्रृंखला में से अभी 5 राज्यों में स्थित अपने एन मार्ट के बड़े मॉल्स शुरू करने जा रहा है। एन मार्ट की योजना के अनुसार एन मार्ट भारत के सभी राज्यों में एक बड़ा मॉल खोलने जा रहा है, क्योंकि एन मार्ट का भारत में एक विशाल नेटवर्क है और यदि एक बड़ा मॉल शुरू किया जाए तो उससे आसपास फैले छोटे छोटे मॉल के ग्राहक भी लाभ उठा सकेंगे और एसोसिएट्स भी परचेस कर सकेंगे। यही नहीं, मैनेजमेंट को एक बड़े मॉल में लॉजिस्टिक्स की सुविधा पहुंचाना ज्यादा आसान होगा। इसी सोच के साथ एन मार्ट अभी इन 5 राज्यों में अपने बड़े मॉल शुरू करने जा रहा है। इसी तरह एन मार्ट पूरे भारत के सभी राज्यों में अपने बड़े मॉल शुरू करने की कवायद में जुटा है और जल्द ही बाकी राज्यों में भी एन मार्ट के बाकी छोटे मॉल भी शुरू होने की पूरी तैयारी है। भारत के 28 राज्यों में स्थित एन मार्ट मॉल्स
अब एक नई प्रगति की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एनमार्ट की अन्य योजनाओं के बारे में। अभी रिटेल में पूरा अपने आप को डाल देना है जी बराबर। क्या है जी सर। पाठक जी, मैं आपको दो चीज बता दूं। तकलीफ आती है पहाड़ के जैसी, लेकिन अगर डट के हम लोग खड़े रहेंगे ना जी, तो वो बाजू से निकल जाएगी। क्या बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर्वत अपनी जगह खड़ा ही रहता है, चाहे कितने भी बादल उसको टकराते रहें। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है सर। पर्वत अपनी जगह रहता है, बादल उसको टकरा के बादल निकल जाता है, लेकिन पर्वत का जी, कुछ बिल्कुल। नहीं होता है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर इंसान ने ठान लिया मन में कि मुझे इस पर्वत की चोटी का पत्थर तोड़ के लाना है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है और वो आदमी वहां तक जा सकता है। जी दुनिया में एक ही परमेश्वर ने एक इंसान ऐसी जात बनाई है कि जिसमें सब गुण डाले हैं। बिल्कुल सर, सर्वगुण संपन्न है। मानव जीवन एक ऐसा जीवन है कि इस जीवन में आने के बाद आपको दुनिया के पूरे जितने पश्चाताप करने हो और जितने सत्य कर्म करने हो, वो इस मानव जीवन में आने के बाद ही आप कर सकते हो। जी सर। जिन माँ बाप ने अपने को जन्म दिया ना, उन्होंने अपने को दुनिया दिखाई ना, जी सर। अगर वो अपने साथ है ना, तो फिर डरने की क्या बात है? बिल्कुल सही बात है फिर सर। डरने की क्या बात है? तो तकलीफें ये तो रोज का काम है। रास्ते में जाओगे, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, थोड़ी देर आप भ्रम में रहोगे, थोड़ी देर गाड़ी स्लो चलाओगे, फिर वापस स्पीड में आ जाओगे। जी बिल्कुल। मुझे तो खाली ये बता दो पाठक जी कि एक्सीडेंट होने के बाद कौन सा आदमी दुनिया का ऐसा जिसने गाड़ी ना चलाई हो? हाँ, कोई बिरला ही होगा सर, बहुत कम फिर होगा। क्या बात है? और आपके, जी सर, आपके मोटिवेशन से जो लोग आपके साथ जुड़े हैं सर, उनमें से तो शायद कोई भी नहीं होगा सर। हम सब लोग इस चीज़ के कायल हैं सर। ना ना, आपकी बात एकदम सही है और सब लोगों का भरोसा वही है। उनका भरोसा क्यों है मालूम? पाठक जी, आप दुनिया में दो ही चीज से सच्चे रह सकते हो। एक तो लोगों को यह आपके ऊपर विश्वास होता है कि अगर आप सच बोलते हो जी, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती आपने क्या सच बोला है। सही बात है सर। झूठ बोलोगे तो याद रखना पड़ेगा, पहला एक सिस्टम। दूसरा, आपको एक बात और बता देता हूं, हम लोगों ने आज तक जितना काम किया ना, लोगों के विश्वास पे और लोगों को जितना हमने बोला वो विश्वास कायम रखा है जी बिल्कुल। और लोगों ने भी हमारी बात का भरोसा किया। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम लोग भी उनको ये बता दें कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। रिटेल का काम जो करना है वो 100% कर सकते हैं। 5 मॉल चालू कर सकते हैं। 2014 मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे बढ़िया साल है। नहीं नहीं, बिल्कुल रहेगा सर। और जो आज पिछले साल में जो हमारी तकलीफें पड़ी है, वो भगवान ने चाहा तो 2014 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये 5 मॉल जो मैंने आपको बताया, ये हमारी पूरी टीम की एफर्ट्स लग रही है। और आपको ये भी देखने मिलेगा कि अगर एपिसोड के माध्यम से लोगों को जो आप मैसेज दोगे, तो वो लोग जाके वहां पे मॉल देख ले सकते हैं। शॉर्टली ओपनिंग का बैनर उनको रेडी मिलेगा 5 मॉल पे। क्या बात है सर। हाँ, बहुत हाँ। बहुत खुशी की खबर है तैयारी सर, कर ली बहुत मैंने, खुशी की मॉल खबर ओनरों है को सर। बुला के बैठ के बात कर लिया, उनसे कंप्लीट कर लिया मैंने कि भाई मुझे जी, चालू जी, करना, आपका सहयोग चाहिए। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन लोगों ने हमको पूरी तरह से सहयोग दिया है जी और कहा है शेखावत जी आप चालू करो, हम आपके साथ हैं। एनमार्ट आगे बढ़े, हम एनमार्ट के साथ हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही कहा है, यह भगवान नारायण की कंपनी है, मैं तो इसका एक सर्वेंट हूं। पाठक जी, भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि सच्चाई पे जिया और सच्चाई पे जीऊंगा। ये सच्चाई है जो मुझे आगे ले जाएगी। झूठ बोलोगे तो याद रखना पड़ेगा, सच बोलोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं, जो मैंने पहले भी आपको बोला था। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको बोल दिया 5 मॉल तो मैं चालू करूंगा ही करूंगा। और अब की बार ऐसा है, मेरे सभी मेंबरों से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि अब आपको यह नहीं कहना पड़ेगा कि इस मॉल में यह चीज नहीं थी। हाँ, मतलब कहीं से कहीं तक सर अपने पास जो प्रोडक्ट्स की और इसकी कोई कमी नहीं रहने वाली है। बिल्कुल नहीं जी, हर एक चीज फुल फ्लैश में नजर आएगी आपको और आप ये कहोगे वाह क्या बात है। सर पुराने सुनहरे दिन हमारे लौटने वाले हैं, ये बात तो हम सबको मालूम है सर।
वैसे भी सर कभी भी पहले भी बहुत कम ऐसा हुआ कि मॉल्स पे लोगों को क्वालिटी का माल नहीं मिला। सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट तो आपने पहले भी रखे सर थे सर सर बिल्कुल बिल्कुल रखे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल रिटेल, ये घर का राशन, कपड़ा, ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशंस, कॉस्मेटिक्स, होम प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस, ये सब आदमी की जरूरत है। हाँ, बेसिक नीड्स हैं सर, बिल्कुल सही मैं आपको है। एक बात बता देता हूं, आप कितना ही काम करो, अगर घर से सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलती है तो मजा नहीं आता है। सही बात है, आप बिल्कुल सत्य बात आपका घर पे पावर नहीं चलता है, घर में तो राज होम मिनिस्टर का ही चलेगा पाठक जी। बिल्कुल सर, उनका ही चलता है। हाँ, खाना दोनों टाइम खाना पड़ता है ना। जी बिल्कुल। एक मैं आपको लॉजिक बता दूं पाठक जी। जी सर, प्लीज सर, प्लीज सर। आदमी के दिन की शुरुआत होती है उसके घर से, जी और घर के बेडरूम से। अगर सुबह उठते ही पत्नी हंसते हुए आके आपको एक कप चाय पिला देती है और आप हंसते हुए उठ के जाते हो, तो आपका दिन इतना सुंदर जाता है कि पूछो मत। बिल्कुल सर। और सुबह उठ के पत्नी ने झगड़ा कर लिया, आपने चाय मांगा और उन्होंने झगड़ा कर लिया, तो दिन इतना खराब जाएगा पूछो मत। तो दिन खराब करने की जरूरत नहीं है, अपने घर को खुश रखो। ये घर को खुश रखोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। जी सर। और मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी का घर जी, खुश रहे। जी सर, जी बिल्कुल सर। सर आपने घर की अभी जो बात की है उससे मैं एक पॉइंट पे और आना चाहूँगा। आप हमेशा सर सभी समाज के अपने वर्गों के लोगों को बोलते हैं माँ बाप की इज्जत करने के लिए, तो सर इसके ऊपर थोड़ा सा हमें और मोटिवेशन दीजिए ना सर। आजकल भी अभी समाज में मैं देखता हूँ लोग बहुत ज़्यादा छोटी फैमिलीज में रहना चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं, क्यों है सर ऐसा? पटक जी, आपको एक बात बताऊं मैं आपको। जी सर जी। माँ एक वो विषय है जी जिसने आपको 9 महीना पेट में रखा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक 2 किलो का पत्थर पेट में बांध के आप जरा 5 दिन घूम के दिखाओ। घूम सकते हो? क्यों नहीं? अरे माँ ने तो आपको 9 महीना पेट में रखा, 5 दिन एक 5 किलो का पत्थर, 2 किलो का पत्थर पेट में बांध के रात को सो के दिखाओ। सही बात है सर। तो जो आदमी इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो आदमी अगर अपने मां बाप का नहीं हो सकता तो वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। मेरे जितने एनमार्ट में काम करने वाले लोग हैं, जितने मेरे एम्प्लॉय हैं, जितने मेरे साथी हैं, जितने मेरे मित्र हैं, जितने हमारे मेंबर्स हैं, मेरा यहीं से शुरू होता है कि पहला नमन उस जन्म देने वाली मां को करो जिसने तुमको जन्म दिया, दूसरा नमन उस पिताजी को करो जिन्होंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया। आज हम लोग देखते हैं बेटा आके बोलता है मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा दोस्त तेरा बाप है जिसने उंगली पकड़ के तेरे को चलना सिखाया। तू 10 बार एक सवाल पूछता था और वो सही जवाब देता था कि बेटा पापा क्या है, बेटा लाइट है, पापा क्या है, बेटा लाइट है। और बाप एक बार पूछता है तो बेटा उल्टा जवाब देता। 60 साल कुएं में डाल दिया क्या? धिक्कार है ऐसी औलाद को। जो आदमी अपने मां बाप के साथ कंप्लीट नहीं है, जी, जो आदमी अपने परिवार और मां बाप के साथ कंप्लीट नहीं है ना, वो दुनिया में किसी के साथ सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला प्रथम नमस्कार अपने मां बाप की इज्जत करो, उनका आशीर्वाद लो। कितनी बड़ी कठिनाई होंगी, आज मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। आप लोग जितने भी हिंदुस्तान में मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, आज भी मुझे फोन करके एक बात बोलते हैं, सर आप कैसे हो? भगवान की सौगंध 1 किलो खून बढ़ जाता है। अरे कठिनाई कुछ नहीं है, इससे 4 गुना तकलीफ और हो तो सहन करने की ताकत है मेरे में, क्योंकि उनके दिलों में है ना, आज भी मेरे को एक बाप की तरह इज्जत मिलती है। हर घर की औरत एक बाप की तरह इज्जत देती है। सर आप कैसे हो? मेरा दिल खुश हो जाता है पाठक जी। बिल्कुल होता है पाठक जी, सच में लड़ूंगा, काम करूंगा जी। लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, लोगों को बिल्कुल उनकी जितनी उम्मीद एनमार्ट पे कायम है वो पूरी करूंगा। ये मेरे माँ बाप का मुझे आशीर्वाद है, ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। मैं रोज उठ के भगवान से एक प्रार्थना करता हूं, भगवान मुझे कुछ दे या नहीं दे, लेकिन मेरे पे जो डिपेंड लोग हैं उनकी जरूर उम्मीद पूरी करना। तो माँ बाप की इज्जत करना। जिसके घर में बुजुर्ग माँ बाप है, सुबह उठ के उनके पैर छू के निकल जाओ, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अरे दुख तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं, दुख तो उसको होते जिसके हाथ पैर नहीं होते। दुख तो उसको होता है जो आंख से अंधा है। जी।
दुख तो उसको होता है जिसको भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, विकलांग होकर बेड पे पड़ा है। तुम्हारा काहे का दुख है? भगवान ने पूरा शरीर दिया, भगवान को बोलो थैंक यू, आगे का रास्ता मैं खुद तय कर लूंगा। बिल्कुल सर। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, मैंने सदा ही सबको बोला है, मैंने कभी किसको बिजनेस के लिए बोला ही नहीं जी। मेरे एनमार्ट की आप जितनी सीढ़ी उठा के मेरी देखना देख लो, एक भी सीढ़ी में मैंने किसी को नहीं बोला है कि तुम आओ और काम करो। मैंने उनको यह बोला सबसे पहले तुम्हारा संस्कार बनाओ, और उसी की मेहरबानी है कि आज हर एक आदमी को गोपाल शेखावत पे ब्लाइंड फेथ है। क्योंकि हर एक बुजुर्ग को एक मीटिंग में एक माँ बाप ने आके मेरे आंख से आंसू निकाल दिए थे। आपको वो कहानी सुनाओ तो आप रो पड़ो। प्लीज सर बताइए। बोला गोपाल शेखावत जी, आपकी एक मीटिंग में मेरा बेटा आया था जी, और मैं हमेशा मां बाप पे एक गीत गाता हूं। मां की और बाप की जब पिताजी की बात आती है तो मेरा एक शब्द निकलता है, मां की क्या उम्मीद है और बेटे की क्या उम्मीद है। पिताजी की क्या उम्मीद है बेटे से? हर बाप ये चाहता है मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जी बिल्कुल। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, हर बाप की उम्मीद है। जी बिल्कुल सर। और फिर अगर आप उस उम्मीद पे पूरे नहीं उतरते हो तो उनके दिल से वो तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। तो माँ बाप का प्यार तो आपके पास होना ही चाहिए। तो वही एक मीटिंग में एक लड़का कोई आए थे जी। उन्होंने जाके अपने माँ बाप को बोला आई लव यू, और गांव में रहते थे, उनको घर पे लेके आया। वो माँ बाप ने बोला गोपाल जी, स्टेज पे आके दोनों मेरे को रोक के बोलते हैं आपने क्या मालूम क्या दिया, लेकिन मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस दे दिया। क्या बात है सर। और क्या चाहिए मुझे? बहुत बड़ी बात है, एक खोया हुआ बहुत बेटा बड़ी मिल गया। वो माँ बाप जी। मुझे एक कलकत्ता में आज भी एक आदमी है, मुस्लिम है, वो आदमी 17 महीने से रोजे पे है। बोला जिस दिन एनमार्ट चालू होगा 26 तारीख को, उसी दिन आके रोजा छोड़ूंगा मैं। क्या बात है। क्या बहुत कितने लोगों ने दुआ मांगी है, कितने माँ बाप ने दुआ मांगी है। जी। इसलिए भगवान से प्रार्थना है पाठक जी, मेरी एक ही सबसे इच्छा है, एक बार एनमार्ट चालू हो, आपको परचेज मिले, घर का राशन मिले, आप खुश रहो, मेरे को यही चाहिए। भगवान ने है ना बहुत बड़ी मेरे बात है सर। मेरे जी, मेरे बिल्कुल, को मेरे को इतनी इज्जत दी है, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपने देखा है मैं आज 48 घंटे काम कर रहा हूं, डे और नाइट काम कर रहा हूं, दिन रात एक कर रखा है, एक पैर कहां है, दूसरा कहां है, तीसरा कहां है, किस लिए कर रखा है? जिन लोगों को मैंने कमिटमेंट किया वो पूरा होना चाहिए। सच्चा आदमी वही है। बिल्कुल सही। मैं तो लड़ने वाला आदमी हूं, मेरे काम में लड़ने वाला, मेरे कर्म से लड़ने वाला आदमी हूं। मेरा कोई दुनिया में कंपटीटर है ही नहीं, मेरा दुनिया में कोई दुश्मन है ही नहीं। जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्यार से जीतना मुझे आता है और वो जीत के छोड़ूंगा मैं। बिल्कुल सर। धन्यवाद के पात्र वो आदमी है जो सुबह रोज उठ के मेरी निंदा करते हैं, मेरे से ज्यादा मेरी चिंता वो करते हैं। हाँ हाँ, धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं। जी बिल्कुल। हाँ, मुझे मालूम नहीं मेरे पास क्या क्या लोग बताते हैं, इससे बढ़िया धन्यवाद के पात्र और कौन हो सकते हैं दुनिया में। हिंदुस्तान का पड़ोसी जागरूक है, मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को। जी बिल्कुल। बस चलिए सर, इस विषय को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं सर हम। बताइए। और मैं इस विषय को थोड़ा चेंज करके अपनी नेटवर्क आवाज की मुहिम की तरफ ले जाता हूं गोपाल सर। नेटवर्क आवाज की मुहिम की मैं आपको बात बता देता हूं जी सर। कि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे कार्यक्रम चालू है। जी मेरा कुछ टाइमिंग लोगों से चालू है, जो टाइमिंग हमारा वहाँ पे फिक्स हो जाता है, हमको टाइमिंग मिल जाता है, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ वो कानून के दायरे में रह के करता हूँ। जी बिल्कुल सर। पूरे परमिशंस के साथ काम करना चाहता हूँ। हमको रैली का एक परमिशन मिले, हम लोग हमारी रजुआत कर सके, उसका गवर्नमेंट का परमिशन हमको मिले, वो सब परमिशन आने के बाद मैं उसकी डेट डिक्लेयर करूँगा। जी, आपने मेरे को लास्ट टाइम भी जब अपन पर्सनल मिले तो बताया था, एक्चुअली दिल्ली में गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की वजह से परमिशंस की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी हमको। ना ठीक है, वो राजकारण का काम है, उसमें मैं नहीं पढ़ता, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट गारमेंट का फॉर्मेशन हो जाए तो सब काम ओके हो जाए। जी बिल्कुल। तो इजीली अपन अपना कोई काम करें तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आवे। और जो हमको तो रजुआत सेंट्रल गवर्नमेंट में करनी है। जी बिल्कुल। सेंट्रल मिनिस्टर को रजुआत करनी है, तो हमारा स्टेट से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में रजुआत करनी है, हमारी रजुआत उनसे फिक्स है कि हमारी ये तकलीफ दूर करनी है। हम तो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं है कि हमारी तकलीफ है, इसका इलाज करो।
बिल्कुल तो सर। उसका एक सही फॉर्मूला, सही टाइमिंग, सही डेट और पूरे परमिशन के साथ मैं उसको डिक्लेयर करूंगा, लेकिन बहुत ही जल्द डिक्लेयर करने वाला हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू पाठक जी, थैंक यू। तो मित्रों, देखा आपने किस तरह गोपाल जी ने आज हमें एक अलग तरह का मोटिवेशन भी दिया, और सबसे बड़ी खुशी की जो खबर हमें दी वो ये है कि हमारे 5 स्टेट्स में 5 बड़े मॉल खुलने वाले हैं। मित्रों, केवाईसी फॉर्म के सिलसिले में मैं आपको फिर से एक अपडेट देना चाहूँगा। पहले भी आपको इस प्रोग्राम के द्वारा बताया गया है कि आपको केवाईसी फॉर्म ऑनलाइन भरना है। भर के उसमें सारे डिटेल्स डाल के, आपके फ़ोटो आईडी के प्रूफ की डिटेल्स डाल के, आपको उसको एक प्रिंट आउट लेके, उस प्रिंट आउट की हार्ड कॉपी आपकी फ़ोटो आईडी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ आपको हेड ऑफिस भेजना है। पर हमारे कुछ साथी ऑनलाइन जाते हैं, फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट तो ले लेते हैं, पर उसके साथ अपनी फ़ोटो आईडी की फ़ोटोकॉपी, हार्ड कॉपी जिसको हम बोलते हैं, वो हमको हेड ऑफिस नहीं भेजते हैं। तो आपसे फिर से गुजारिश है कि आप केवाईसी फॉर्म भरते हुए ये सावधानी पूर्णतः बरतें कि जब आप जाएं ऑनलाइन तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भर के उसमें अपने सारे डिटेल्स भरें। डिटेल्स भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लें। उस प्रिंट आउट को आपकी फ़ोटो आईडी के फ़ोटोकॉपी के साथ, जिसके के साथ आपका सिग्नेचराइज फॉर्म रहेगा, उसको आप हमारे हेड ऑफिस भेजें।